नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो धर्मांतरण से जुड़े रामपुर के तार, जी हां, रामपुर से खबर है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि रामपुर में एटीएस ने थाना टांडा क्षेत्र में छापा मारा है, जिसमें 3 युवकों को हिरासत में लेकर अब एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस ने पूछताछ के बाद 2 युवकों को तो छोड़ दिया, लेकिन एक युवक को एटीएस अपने साथ लेकर गई है। तो रामपुर से बड़ी खबर है, एटीएस ने यहां पर छापा मारा है। एटीएस ने थाना टांडा क्षेत्र में छापेमारी की, जिनमें 3 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। एटीएस ने पूछताछ के बाद 2 युवकों को तो छोड़ दिया है, लेकिन एक युवक को एटीएस अपने साथ लेकर गई है। तो एटीएस की लगातार कार्रवाई जारी है और अब रामपुर में छापेमारी एटीएस की तरफ से की गई है, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। बाद में पूछताछ के बाद 2 को तो छोड़ दिया गया, लेकिन एक को एटीएस अपने साथ लेकर गई है। और बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना रामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, कहां पर हुई है यह छापेमारी और फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, धर्मांतरण का जिस तरह से लेकर के मामला चल रहा है, ये रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र का मामला है, जहां लखनऊ एटीएस की टीम ने छापा मारा है। एटीएस की टीम ने गोपनीय तरीके से ये छापा मारा था, जिसमें से 3 लोगों को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद 2 लोगों को, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2 लोगों को छोड़ दिया है और एक व्यक्ति जो है उसको लखनऊ एटीएस की टीम अपने साथ ले गई है। बताया ये जा रहा है कि जिस युवक को जो ये लेकर के गई है, इसकी दिल्ली में दुकान थी और ये बुरके का काम करता था, जो दिल्ली में बुरके बेचता था। फिलहाल जो इसके परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग अभी भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल जानकारी देने के लिए। तो 3 को हिरासत में लिया था एटीएस ने, लेकिन 2 को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। एक को अपने साथ एटीएस अब पूछताछ के लिए लेकर गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं स्मारक घोटाले से जुड़ी की। तो विजिलेंस ने दोनों पूर्व मंत्रियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा को नोटिस भेजकर जुलाई के तीसरे हफ्ते में पूछताछ के लिए बुलाया है। बीएसपी सरकार में 4200 करोड़ का घोटाला हुआ था। नोएडा, लखनऊ में स्मारकों के निर्माण में यह घोटाला का आरोप लगा है। अब तक 23 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इसको लेकर 2 बड़े नेताओं को नोटिस जारी किया गया है, जिनमें पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा को नोटिस भेजकर जुलाई के तीसरे हफ्ते में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या इस मामले में क्या जानकारी है आपके पास? नीलू, देखिए, दोनों पूर्व मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। मायावती की सरकार 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में थी। इसी दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा सरकार के कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। नोएडा और लखनऊ में दलित महापुरुषों के नाम पर स्मारक बनने थे, उससे जुड़ा ये मामला है। उसमें गुलाबी पत्थर जो सैंडस्टोन मंगाए गए थे, उससे जुड़ा हुआ ये करोड़ों के घोटाले का मामला है। जब अखिलेश यादव की सरकार आई, तब ये FIR दर्ज की थी। बाद में उसकी जांच विजिलेंस को चली गई। विजिलेंस इस जांच में कुछ तेजी लाई है, जिसके बाद कई अधिकारियों, इंजीनियरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। करीब 2 दर्जन अधिकारियों, इंजीनियरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब नंबर आ रहा है पूर्व मंत्रियों से पूछताछ का। तो विजिलेंस ने अपनी तमाम जानकारियां इकट्ठा कर ली हैं, तमाम दस्तावेज इकट्ठा कर लिए हैं कि जो कैबिनेट नोट बनाता है स्मारक घोटाले का, बताते हैं कि उस कंसोर्टियम पर इन दोनों मंत्रियों के ही हस्ताक्षर थे, लिहाजा इनकी जिम्मेदारी बनती है। उसी के बाबत इन लोगों को पूछताछ के लिए जुलाई के तीसरे हफ्ते में तलब किया। बिल्कुल, अब अधिकारियों के बाद मंत्रियों की बारी आ रही है और अब इनसे पूछताछ करेगी विजिलेंस की टीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ। और झांसी में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुंछ थाना क्षेत्र में ये एनकाउंटर किया गया है। बताया जा रहा है 5 बदमाश थे, पुलिस की इनकी मुठभेड़ हुई। पहले इन्होंने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में पुलिस ने गोली चलाई तो 2 बदमाशों को गोली लगी है। इसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया है, जबकि 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे हैं। तो पुंछ थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कि झांसी के पुंछ थाना जो क्षेत्र है, वहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि 2 को गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने गोली चलाई, क्योंकि बदमाशों की तरफ से गोली चलाई गई थी। लेकिन 3 यानी कुल 5 बदमाश थे, जिसमें से 3 भागने में कामयाब रहे हैं। 2 पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पुलिस अब सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है।
और बातचीत करने के लिए अश्वनी इस वक्त झांसी से हमारे साथ जुड़ गया। अश्वनी, कहां पर यह मुठभेड़ हुई है, कुल कितने बदमाश थे और फिलहाल अब बाकी बदमाशों की तलाश में किस तरह से पुलिस छानबीन कर रही है? बिल्कुल, ये देर रात 12 बजे की बात है। पूछ संथर मार्ग पर बदमाशों की लोकेशन मिलने की पुलिस को सूचना मिलती है। इसके बाद पुलिस सभी बदमाशों को घेरती है। 2 बाइक पे 5 बदमाश सवार थे, किसी बड़ी वारदात रात में घूम रहे थे। पुलिस ने ऐसी घेराबंदी शुरू की, बदमाशों ने पुलिस में फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बाइक पर 2 बदमाश सवार थे, दोनों बदमाशों को पैरों गोली लगी, जिनको घायलों को मेडिकल कराया गया है। जानकारी के मिल रही 5 बदमाश मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो बड़े घाट क्रिमिनल बताए जा रहे हैं। ऐसे में सही सूचना पर पुलिस की घेराबंदी करी है। तो फिलहाल 2 बदमाश पुलिस गिरफ्त में आ गए। बाकी जो 3 बदमाश फरार चल रहे हैं, इनका जो सर्च ऑपरेशन है अभी भी जारी है आसपास जंगलों में। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। ऐसे में जो बड़ी वारदातें हुई हैं झांसी में, मध्य प्रदेश में, उनका खुलासा होने की संभावना है अब वो बढ़ गई है। तो देर रात मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 बदमाश किसी बड़ी वारदात शायद घूम गए थे। 2 बदमाशों को पैरों गोली लगी है। दोनों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज में उपचार के भर्ती कराया गया है। ठीक है अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और हम आपको बता दें, गौरी यादव डकैत पर 5.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। हम आपको बता दें, ये इनाम उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। अब पहले इनाम की राशि थी 1.5 लाख, जिसे बढ़ाकर अब 5.5 लाख कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इनाम की राशि बढ़ा दी है। 5 लाख का इनाम 5.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। 1.5 लाख का पहले इनाम था। एमपी शासन में भी इस जो डकैत है गौरी यादव, उस पर 50,000 का इनाम घोषित है। और बातचीत करने के अखिलेश सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, कितना बड़ा ये डकैत है कि 1.5 लाख से सीधे 5.5 लाख इनाम की राशि बढ़ा दी गई? जी नीलू, आपको बता दें कि ये इनामी डकैत 1.5 लाख का इनामी डकैत था गौरी यादव। ये लगभग 20 साल से अपनी दहशत कायम किए है चित्रकूट जनपद में। जब यहाँ पर 7.5 लाख के इनामी डकैत, दसगुआ, ठुकिया और बलखड़िया जैसे डकैत रहते थे। इस डकैत ने उन लोगों के साथ काम किया था, अपराध की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन ये बीच बीच में रुक करके आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था, जिस पर पुलिस को इस पर नजर नहीं जाती थी। लेकिन बाकी सब डकैतों के खात्मे के बाद यह डकैत लगातार कई घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद जो चित्रकूट पुलिस है उन्होंने इसकी संस्तुति की थी इनाम बढ़ाने की, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस पे इनाम बढ़ा दिया है। ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि समाजवादी पार्टी की घोर, स्वार्थी, संकीर्ण, खासतौर पर दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली है कि कड़वे अनुभवों तथा उनकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी और प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती है, जो सर्वविदित है। इसलिए आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टियों के साथ नहीं, बल्कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना और करना एसपी की महालाचारी नहीं है तो और क्या है। और आज राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष किया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई। और बाहुबली नेता और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने गाजीपुर और लखनऊ में दर्ज केसों को आधार बनाकर यह केस दर्ज किया है। मुख्तार पर काली कमाई के जरिए अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। ऐसे में ईडी मुख्तार की अवैध संपत्तियों की जांच करेगी और इसके साथ ही मुख्तार की मां, पत्नी और बेटी की संपत्ति की भी जांच होगी। खबर यह भी है कि मुख्तार की संपत्ति की जांच सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाएगी। फिलहाल मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है। तो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल आज अपना कार्यभार संभाल लेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से वो चार्ज लेंगे। रिटायरमेंट के वक्त तक नए डीजीपी की नियुक्ति नहीं होने के चलते एससी अवस्थी ने प्रशांत कुमार को चार्ज सौंपा था। बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे के करीब मुकुल गोयल डीजीपी का पदभार संभालेंगे। दरअसल 30 जून को उनके नाम का ऐलान हो गया था, लेकिन बीएसएफ में तैनाती के चलते उन्हें रिलीव नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से प्रशांत कुमार को चार्ज लेना पड़ा।
और मुकुल गोयल के डीजीपी बनने से उनके परिवार और रिश्तेदार काफी खुश हैं। वो मुकुल गोयल की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं। मुकुल गोयल के उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनने की सूचना जैसे ही मुजफ्फरनगर पहुंची तो मुजफ्फरनगर में लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुकुल गोयल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। लोग मुकुल गोयल की मां हेमलता गोयल को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। लोग मिठाई बांटकर खुशी का इजहार करने लगे। मुकुल गोयल की मां ने बताया कि मुकुल बचपन से ही बेहद सरल स्वभाव के हैं और मेहनती हैं। अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा के बिना कुछ होता नहीं और बाकी तो उसकी मेहनत है। शुरू से देश की सेवा कर रहा है। अच्छा, शुरू से कितने मेहनती हैं मुकुल जी? वो शुरू से ही मेहनती है। जैसे एक कहावत है ना कि ऊँट के पैर पानी में दिख जाते हैं। वो बचपन से ही जब से संभाली तब से मेहनती है, तब से सीरियस है और अपना काम सीने से करता है। हम सबका आशीर्वाद उसके साथ हमेशा बना। वहीं शामली में भी मुकुल गोयल के परिजन बेहद खुश हैं। शामली में गोयल का पैतृक निवास है। जैसे ही उनके डीजीपी बनने की खबर पहुंची, मिठाइयां बांटकर लोग खुशियां मनाने लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। शामली शहर के लिए गर्व की बात है। पूरा गर्व है शामली शहर को। बहुत खुश हैं सभी लोग और हम लोगों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। परिवार में बहुत खुश हैं सब लोग। इतनी खुशी है कि इसका वो नहीं किया जा सकता। मुकुल गोयल बेहद तेज तर्रार ऑफिसर हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बेहद ही मिलनसार हैं। अपने सरल स्वभाव के कारण वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। यही वजह है कि उनके जानने वालों में उनके डीजीपी बनने से खुशी की लहर दौड़ गई है। दिनेश पवार के साथ शाहनवाज राणा, न्यूज़ 18। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए इंडिया वाला टी शर्ट और जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा
सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा सीएम योगी आदित्यनाथ आज नव चयनित पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटकर सम्मानित करेंगे। दरअसल सरकार ने 3012 पदों पर जेल वार्डर के लिए सिपाहियों का चयन किया था, जबकि महिला जेल वार्डर के लिए 626 लड़कियों का चयन किया गया और फायरमैन पद के लिए 2065 सिपाहियों का भर्ती की गई है। इससे पहले कल पुलिस भर्ती बोर्ड ने 5805 पदों पर सिपाहियों की भर्ती के लिए रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को सीएम योगी एम्प्लॉयमेंट लेटर देने वाले हैं। और इस वक्त खबर आ रही है कि मुनव्वर राणा के घर पहुंची है पुलिस। लखनऊ में शाह मुनव्वर राणा के घर पहुंची है पुलिस। रायबरेली पुलिस वहां पर पहुंची है और किसी जमीन विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस पहुंची है मुनव्वर राणा के घर। मुनव्वर राणा की बेटी ने बिना वारंट बेडरूम तक घुसने का आरोप पुलिस पर लगा दिया है। तो खबर आ रही है कि मुनव्वर राणा के घर पहुंची है रायबरेली पुलिस। किसी जमीन का विवाद था, इसको लेकर पुलिस पहुंची है। लेकिन अब जो मुनव्वर राणा है, उनकी बेटी ने कहा है कि बिना वारंट बेडरूम तक घुस गई है पुलिस, और इस तरह का आरोप मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने लगाया है।
तो घर पहुंची है पुलिस। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद को लेकर लखनऊ पहुंची है मुनव्वर राणा के घर पर पुलिस। रायबरेली पुलिस का कहना है कि कोई जमीन का विवाद है और इसी को लेकर पूछताछ के लिए मुनव्वर राणा के घर पहुंची है। मुनव्वर राणा की बेटी ने लेकिन बताया कि बिना वारंट बेडरूम तक घुस गई है, उन्हें घुसने के लिए मना करती रह गई, लेकिन इसके बावजूद भी सुमैया राणा का आरोप है कि पुलिस उनके घर के बेडरूम तक जा पहुंची। तो शायर है मुनव्वर राणा और रायबरेली पुलिस पहुंची है। बताया जा रहा है कि कोई जमीन का विवाद है और इसी जमीन के विवाद में पूछताछ के लिए रायबरेली की पुलिस वहां पर पहुंची है। लेकिन मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा है कि बिना वारंट के पुलिस पहुंची है, यहां तक कि उनके घर के कमरे तक दाखिल हो गई, वारंट पुलिस ने नहीं दिखाया, इस तरह का आरोप है सुमैया राणा का। तो खबर यही मिल रही है, शायद मुनव्वर राणा के रायबरेली पुलिस उनके घर पहुंची है लखनऊ, जहां पर एक जमीन का विवाद बताया जा रहा है और इसी जमीन के विवाद के पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची है। लेकिन अब इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जो मुनव्वर राणा है, उनकी बेटी सुमैया राणा ने कहा है कि पुलिस के पास पूछताछ के लिए कोई वारंट नहीं था, सर्च करने के लिए कोई वारंट नहीं था, इस तरह का आरोप लगा रही है अब सुमैया राणा। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है, ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। प्लीज़ आप सब जो भी ये वीडियो देखे हमें सपोर्ट कीजिए। आप बिना अलाउ करे आप अंदर को किसने आने दिया आपको? एक्सक्यूज मी, आप अंदर कैसे आए? किसने आपको परमिशन दिया? जिसमें वो कह रही है बिना वारंट के पुलिस वहां पर पहुंची है। पूरा मामला तफसील से बताइए। ऋषभ, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। हाँ ऋषभ, क्या हुआ यहाँ पर? पुलिस पहुंची है मुनव्वर राणा के घर में, लेकिन आरोप अब उनकी बेटी ये लगा रही है कि बिना वारंट के पुलिस पहुंच गई है। क्या है पूरा विवाद? देखिए, अभी एक बात तो लखनऊ पुलिस ने साफ कर दी है कि ये जो भी घटना हुई है उसमें लखनऊ पुलिस नहीं थी, वो मौके पर नहीं पहुंचे थे। रायबरेली का कोई मामला बताया जा रहा है जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ, जिसमें रायबरेली पुलिस उनके आवास पर देर रात पहुंची थी। अभी रायबरेली पुलिस से संपर्क नहीं हो पाया है कि किस मामले में पहुंची थी, उनके पास वारंट था या नहीं था। लेकिन मुनव्वर राणा और उनकी बेटी की ओर से आरोप जरूर लगाया जा रहा है कि पुलिस बगैर वारंट के आई थी और देर रात आई थी और महिलाओं के बेडरूम तक पुलिस ने एंट्री की है। तो ऐसे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अब रायबरेली पुलिस की ओर से किसी सफाई का इंतजार किया जा रहा है फिलहाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।